हेलो एवरीवन, वेलकम टू वैसे यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे बीएड फर्स्ट ईयर में जो फोर्थ पेपर ए का जो टॉपिक है इम्पॉर्टेंट भाषा से रिलेटिव, ये आपका क्वेश्चन रहने वाला है। हर साल भाषा रिलेटिव से आता है ये क्वेश्चन, या भाषा क्या है, भाषा किसे कहते हैं, प्रकृति कभी अवधारणा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है। तो हम देखेंगे भाषा का अर्थ। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को, भावनाओं को, अनुभवों को और सूचनाओं को आदान प्रदान करता है। अगर भाषा ही नहीं होगा तो मनुष्य अपने विचार को, अपनी भावनाओं को एक दूसरे के साथ कैसे बांटेगा। इसलिए मनुष्य बोलकर, लिखकर, संकेतों के माध्यम से जो है वो भाषा को प्रकट करता है, अपने विचार को एक दूसरे के साथ प्रकट करता है। अब हम देखेंगे भाषा की परिभाषा क्या है। तो पहला जो है मनोवैज्ञानिक के अनुसार से मैं लिखेंगे। हेनरी स्वीट के अनुसार से भाषा ध्वनि द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति है, यानी कि भाषा के माध्यम से, भाषा की जो ध्वनि है उसके माध्यम से हम अपने विचार को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच लाते हैं और अपनी दुख, परेशानी और खुशी को बांटते हैं। उसके बाद देखेंगे प्लेटो के अनुसार भाषा विचारों की आत्मा है, यानी कि जो हमारे मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं उसका आत्मा कौन है, भाषा है। यानी कि विचार जो आते हैं वही हम दूसरों के साथ बांटते हैं। अब हम देखेंगे इसकी प्रकृति को आप डायग्राम के माध्यम से लिखेंगे। डायग्राम मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर कई डाल रखा है, आप उस तरीके से बना सकते हो। तो पहला जो है भाषा सामाजिक है, ठीक है, मतलब भाषा जो है समाज में रहकर सीखा जाता है। उसके बाद भाषा परिवर्तनशील है, यानी कि समय के साथ भाषा बदलती रहती है। जैसे कि पहले आपका संस्कृत भाषा था, अब हिंदी हो गया, तो सब जगह भाषा, क्षेत्रीय भाषा अलग होते हैं, अपने अपने मातृभाषा अलग होते हैं, तो भाषा जो है परिवर्तनशील होता है। उसके बाद तीसरा है भाषा अर्जन की जाती है, यानी कि भाषा को सीखा जाता है। ये कोई जन्मजात संपत्ति नहीं है जो बच्चे को दे दिया जाता है। बच्चा जन्म लेता है, फिर धीरे धीरे समाज में रह के भाषा को सीखता है, अर्जन करता है। उसके बाद है भाषा विचारों को अभिव्यक्ति का माध्यम है। भाषा और विचार, यानी कि जो हमारे अंदर जो भाषाएं हैं वो अपने विचार को रखने के लिए, एक दूसरे के साथ दुख सुख बांटने के लिए, अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए भाषा का माध्यम बनाया गया है। उसके बाद है 5 नंबर में आपका आता है भाषा संप्रेषण का साधन है। भाषा संप्रेषण यानी कि भाषा के बिना संचार जो है वो संभव नहीं है, यानी कि सही बात है। अगर कोई भी एक व्यक्ति 100 में से 1-2 व्यक्ति ऐसे होते हैं जो डिसेबल होते हैं, जो नहीं बोल सकते, तो उनकी ज़िंदगी बहुत कठिन होती है और हमारी भी कठिन हो जाती है, क्योंकि उनसे बात करना उतना ही मुश्किल है जितना कि मतलब बिल्कुल भी नहीं बोलने वाला व्यक्ति है और जो बोलता है तो वो बिल्कुल उनको समझना, बोलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो जो संचार है, जो बातचीत करने का माध्यम है, वो बिल्कुल कठिन हो जाता है। इसलिए भाषा के बिना संचार संभव नहीं है, बातचीत संभव नहीं है। कोई भी ना चीज़ सीख सकते हैं, ना किसी को हम समझा सकते हैं। अगर मेरे पास भाषा नहीं है तो हम किस सामने वाले को कैसे समझाएंगे। तो इसीलिए भाषा के बिना संचार संभव नहीं है। अब इसकी अवधारणाएं देखेंगे। अवधारणाएं को आप चाहें तो इसको भी डायग्राम के माध्यम से लिख सकते हैं। भाषा केवल बोलने लिखने का साधन ही नहीं है, बल्कि व्यक्ति के मानसिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास है। सही बात है, भाषा से सिर्फ हम बोल नहीं सकते हैं, लिख ही नहीं सकते, बल्कि और भी चीज़ें हो सकती है। जैसे व्यक्ति के मन की बात को हम समझ सकते हैं, उसके फेस पे जो एक्सप्रेशन है तो हम समझ सकते हैं कि ये अभी दुख में है या खुशी में है, ठीक है। उसके बाद समाज में जो संस्कृति है, जो परंपराएं हैं, उसको अपनाने के लिए हम एक दूसरे से समझते हैं, बात करते हैं, भाई ये कैसे किया जाएगा, ये कौन सा रूल है, ये कौन सी परंपराएं हैं, जान करके उसको हम अपनाते हैं और विकास करते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका देखिए भाषा का जो माध्यम है वो सीखने का माध्यम है। ज्ञान प्राप्त हो सकता है भाषा से, संस्कृति का संरक्षण हो सकता है। संरक्षण यानी कि जो सांस्कृतिक है हमारे, उसके बारे में हम जान सकते हैं। सामाजिक संबंध स्थापित कर सकते हैं। सामाजिक क्या, समाज में जितने भी लोग हैं, अगर हम उनसे बात नहीं करेंगे तो हमारे उनके बीच बॉन्डिंग यानी कि संबंध अच्छा नहीं रहेगा। तो बात करने के लिए भी भाषा की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए सामाजिक संबंध को स्थापित करने के लिए भी हमें भाषा की जरूरत पड़ती है। शिक्षा का विकास, अगर कोई भी बच्चा, अगर कोई ज्ञान को सीखता है, कोई ज्ञान को अर्जन करना चाहता है, तो उसके लिए भी भाषा चाहिए। स्कूल में हिंदी, इंग्लिश भाषाएं चलती है और अपने क्षेत्र में क्षेत्रीय भाषा यानी कि मातृभाषा चलती है। तो भाषा के बिना कोई भी चीज़ संभव है ही नहीं। उसके बाद इसके प्रकार देखेंगे, कितने प्रकार हैं, तो इसके 3 प्रकार हैं तो कई सारे, लेकिन इसके मेन जो है वो 3 प्रकार हैं। पहला है मौखिक भाषा, यानी कि बोलकर व्यक्ति को जानने वाला भाषा, ठीक है। उसके बाद लिखित भाषा, जैसे कि हम किसी व्यक्ति को लेख लिखते हैं, संदेश लिखते हैं, तो वो पढ़ता है, तो यह है लिखित भाषा। सांकेतिक भाषा, संकेतों के द्वारा व्यक्ति को जानने
वाली भाषा होती है। अगर कोई व्यक्ति सामने से अगर उसको नहीं बोल पा रहा है तो हम उसको संकेत करके, इशारा करके उसको समझाते हैं कि हम ये बोलने वाले हैं और आपको ऐसे करना है। तो ये है सांकेतिक भाषा। अब हम देखेंगे इसका महत्व क्या है। विचारों का आदान प्रदान करना ही भाषा कहलाता है। ठीक है। शिक्षा प्राप्त करने का माध्यम भी भाषा है। समाज में संबंध मजबूत करने का भी जरिया भाषा ही है। उसके बाद सांस्कृतिक संरक्षण यानी कि हमारी जो परंपरा है उससे भी संबंध बनाने के लिए भाषा का आवश्यकता माना गया है। व्यक्तिगत विकास यानी कि कोई भी व्यक्ति का अगर विकास यानी कि वो पढ़ सकता है, समझ सकता है, कार्य कर सकता है तो उसके लिए भी भाषा को महत्व दिया गया है। इसलिए सब चीज़ को हमारे जितने भी समाज में जो भी चीज़ चल रहा है सबको हम भाषा के माध्यम से समझते हैं और एक दूसरे को विचारों को समझते हैं और समझाने का कार्य करते हैं। अब इसका निष्कर्ष देखेंगे। एग्जाम में आपको ऐसे ही लिखना है कि पहले अर्थ, परिभाषा, निष्कर्ष, डायग्राम बनाना है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन लिखोगे तो आपको 16 नंबर जरूर मिलेगा। अब हम देखेंगे भाषा मानव जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। यह केवल संचार का साधन ही नहीं बल्कि शिक्षा, सांस्कृतिक समाज में रहने के लिए, अच्छा नागरिक बनने के लिए, ये सब के लिए भाषा बहुत ही ज़रूरी है। भाषा के बिना मनुष्य अपने जीवन का कल्पना भी नहीं कर सकता है। तो ये था हमारा भाषा। आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।